नमस्कार। खंडवा पत्रिका से मैं अमित जायसवाल आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया है जिसमें ये कहा गया है कि धर्म और जाति पर वोट मांगना गैर कानूनी है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खंडवा के राजनीति और धर्म से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं। पहले मैं आप सबसे इनका परिचय करा दूँ। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से अजीत मदनी जी, वरिष्ठ कांग्रेसी डॉक्टर मुनीष मिश्रा जी, भाजपा से डॉक्टर राजेश डोंगरे जी, युवा कांग्रेसी रिंकू सोनकर जी, भाजपा के प्रवक्ता सुनील जैन साहब, गुरमीत सिंह उबेजा जी हैं, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, भूपेंद्र सिंह जी हैं, ये पूर्व निमाड़ सामाजिक सांस्कृतिक संस्था से हैं, और यूसुफ राजा जी हैं, ये बोहरा समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आइए इस विषय पर हम सबसे पहले जानते हैं कि डॉक्टर मुनीष मिश्रा जी क्या कहते हैं। देखिए, ये तो बड़ी शाश्वत सत्य की बात है। जैसा कि भारत के संविधान में बहुत शुरू से ही इस बात का जिक्र किया गया था कि हमारे देश को कास्ट, क्रीड और कलर पे नहीं बांटा जा सकता। किसी भी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रंग, जाति और किसी समाज का कोई भी भाव नहीं होता है। तो सब लोग, हम लोग उसमें सब एक साथ समान ही होते हैं। ये अच्छी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मुद्दा लाया गया और उन्होंने फिर से हमको एक मार्गदर्शक की तरह हमें एक बात के लिए निर्देशित किया है कि समाज में जब कभी भी किसी प्रकार के राजनीतिक अथवा कोई भी प्रकार के चुनाव हो तो उसमें कोई भी जाति के आधार पर वोट नहीं मांगे जाए। अन्यथा देश का विभाजन जिस तरह से निरंतर बना हुआ है और जगह जगह से देश में जातिवाद पर बहुत सारे आरक्षणों और अन्य चीज़ों की जो मांग होती जाती है, अगर इसको कहीं रोक नहीं लगाया गया तो वो निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से इस बात को बहुत अच्छे तरीके से लिया। हमारे संविधान की भावना को समझते हुए, भारत के प्रजातंत्र को समझते हुए उसको और मजबूत बनाने के लिए शायद मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है और हम सब लोग उसका सम्मान करते हैं। ऐसे समय पे जब देश के 5 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं तब ये फैसला आया है और इसी पर हम भाजपा के राजेश डोंगरे जी से जानना चाहेंगे कि वो इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। फैसला तो न्याय संगत है, जो संविधान की भाषा जो बोली गई है, संविधान का जो स्वरूप है। हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश में कोई जाति का, धर्म का आधार पर वोट मांगना या वोट की बात करना ये ठीक नहीं है। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कोई चुनाव में भी ये है कि जो जाति आधार पर जो पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं, जो वोट जाति के सेक्टर पर जिस तरह की बात करते हैं, उनके लिए नुकसान वाली बात। हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश में कोई जाति का, धर्म का आधार पर वोट मांगना या वोट की बात करना ये ठीक नहीं है। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कोई चुनाव में भी ये है कि जो जाति आधार पर जो पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं, जो वोट जाति के सेक्टर पर जिस तरह की बात करते हैं, उनके लिए नुकसान वाली बात। बाकी तो देश की बात करने वाले, देश की संस्कृति की बात करने वाले के लिए किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। इसी विषय को सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारे साथ बोहरा समाज के यूसुफ राजा जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। मेरा सोचना ये है कि ये फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था, ताकि ये जो अभी तक हमारे देश की जो हालत बिगड़ी है, राजनीतिक लोगों ने धर्म का फ़ायदा उठाया है, वो कम हो जाता। और ये बात सही है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और उसको भी उस लॉ को ही कंटिन्यू करना चाहिए और राजनीतिक लोगों को कभी भी इसमें धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए या धर्म को भी राजनीतिक मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस विषय पर आ रही है। अभी इस विषय पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गुरमीत सिंह उबेजा जी हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सर्वप्रथम मैं उसका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से सांप्रदायिकता की जो बात होती है, जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं उसके कुछ समय पूर्व से ये सांप्रदायिकता की बातें फैलाई जाती हैं, जिनसे हमारे समाज में विकृतियाँ आती हैं और उसका भुगतान एक सामान्य आदमी को भी करना पड़ता है। जब हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर सांप्रदायिकता की बात नहीं होना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, हमेशा हम व्यापार हो, समाज हो, उसमें कहीं भी संप्रदाय को बीच में नहीं लाते हैं। राजनीतिक लोग जब भी चुनाव की बात आती है तभी इन मुद्दों को उठाते हैं और शायद सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद इस पर रोक लगेगी
और इसके बावजूद भी यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो क्या होता है वो भी हमें देखना है, क्योंकि जब भी इस तरह के फैसले आए हैं उसके बावजूद भी चुनाव पे लोगों ने याचिकाएं भी लगाई हैं, बातें भी की है, लेकिन उसके बाद फिर कोई फैसला नहीं होता है। इसका सख्ती से अगर पालन किया जाएगा तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। इसी विषय पर युवा सोच क्या बताती है, ये हम युवा कांग्रेसी रिंकू सोनकर जी से जानना चाहेंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बहुत अच्छी बात है, पर ये कुछ जो राजनीतिक दल हैं जो जातिगत आधार पर चुनाव लड़ना या उस पर रोटियां सेकना, ये उन लोगों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि जातिगत आधार पर कुछ पार्टियां फ़ायदा उठाते आई है। देश भी देख रहा है कहाँ कहाँ उन लोगों ने जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमारी परिचर्चा जारी है। अब हम खंडवा के कांग्रेस नेता अजीज मदनी जी से बात करेंगे कि वो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। जी, आज जो फैसला आया है अदालत का, हम उसका खैर मकदम करते हैं। और ये फैसला तो भाई ने बताया वैसे पहले ही आ जाना था। और ये मुल्क हमारा ऐसा है जो दुनिया में शायद ही ऐसा मुल्क हो जहाँ पर इतनी जातियों की प्रजातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं और एक गुलदस्ते की तरह माना जाता है। और अगर इस तरह का अगर कोई चुनाव में कोई करता है हरकत कि वो धर्म के नाम पे वोट मांगता है तो वो बहुत गलत है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है और हमारा मुल्क जो है वो इसका खैर मकदम करता है। जी, हमारे साथ भाजपा के जिला प्रवक्ता भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। निश्चित तौर पे जहाँ हमारे भारत देश में जो लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव की प्रक्रिया होती है और मतदान का मुख्य उद्देश्य ही वही रहता है कि मत का स्वयं अपना जो उपयोग हो वो किसी धर्म या जाति आधार पर नहीं हो और व्यक्ति को देख कर कि ये व्यक्ति अच्छा है, मत का अपन दान करते हैं। तो वो कंडीशन के हिसाब से हम देखते हैं कि जो आज निर्णय कोर्ट द्वारा आया हुआ है निश्चित तौर पर एक सराहनीय कदम है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब हम आपस में बात करते हैं कि हम आपस में सब भाई हैं, तो यह जाति और धर्म के आधार पर चुनाव किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए और एक अच्छा निर्णय है जिसमें पालन होना जरूरी है। जी, सामाजिक संस्थाएं इस मुद्दे को, इस फैसले को किस तरह से देखती है, उनकी क्या राय है, इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए भूपेंद्र सिंह जी मौजूद है। आइए उन्हीं से जानते हैं वो क्या सोचते हैं। मेरा इस मामले में ऐसा मानना है कि अगर धर्म तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, लेकिन जाति को अगर माना जाए कि जाति के आधार पर नहीं माना जाए, जाति के आधार पर वोट मांगने से ये होता है कि जिस जाति के लोग उस क्षेत्र में अधिक होते हैं उस जाति का उम्मीदवार चाहे वो अयोग्य ही क्यों ना हो, उसको सत्ता पाने का या शासन करने का मौका मिल जाता है। और जब अयोग्य व्यक्ति सत्ता में बैठते हैं तो कुल मिलाकर इस हमारे राष्ट्र का नुकसान होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले लिखा हुआ है संविधान में, लेकिन ये जो फैसला बताया है इसको कड़ाई से लागू भी कर देना चाहिए, क्योंकि कानून बहुत सारे बने हुए, जब तक लागू नहीं किया जाएगा इसको लागू किया जाए। इसके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ हो सकती है, वो कार्रवाइयाँ अगर सुनिश्चित की जाए, जब तक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होगी इसकी दंड या जो इस प्रकार का भी निलंबन या जिस प्रकार का भी चुनाव लड़ना इससे अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई है, इस प्रकार की अगर नहीं की जाएगी तो कहीं ना कहीं यह फैसला भी एक और धारा बनकर चुनाव आयोग के आवश्यक है कि इस पर उसको फैसले लेना पड़ेंगे और कड़े फैसले लेना पड़ेंगे। निश्चित ही 5 राज्यों के चुनाव है और इसके पहले ही इस प्रकार के कानून को लागू कर दिया जाना अति आवश्यक है। तो अब तक की डिबेट में हमारे सामने आया है कि सभी इस फैसले को बहुत ही सही बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस पर अमल कैसे कराया जाएगा, क्योंकि जब चुनाव में टिकट देने की बात आती है तो प्रत्याशी वही चयनित किया जाता है जिसके वोटर ज़्यादा होंगे, जिस समाज से वो ज़्यादा बिलोंग करता है। तो इस मुद्दे पर हमारे बीच के जो सदस्य हैं वो अगर कोई राय देना चाहे कि प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टियां आप कितनी संजीदा होंगी या वो किस हिसाब से फैसले लेंगी, हमारे बीच से इस बारे में बात करेंगे। कोई निश्चित रूप से मैं अपनी बात इस तरह शुरू करना चाहूँगा, जैसे भाई भूपेंद्र सिंह ने बहुत सही बात कही कि जिस जाति विशेष का बाहुल्य किसी क्षेत्र में होता है और अगर उसका उम्मीदवार हम बनाते हैं भले वो अयोग्य हो, जाति के आधार पे टिकट देने से इस तरह की अयोग्यता वाले लोग भी पहुंच जाते हैं और फिर वो अपनी बात ठीक से पूरे प्रजातंत्र में नहीं रख पाते, उनका रिप्रेजेंटेशन वो क्षेत्र से ठीक से नहीं हो पाता है और वो मुद्दों की बात से छोड़ करके अन्य चीज़ों में लग जाते हैं।
इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, इसको लागू किस तरह से किया जाएगा। देखिए, पूरी मशीनरी इलेक्शन कमीशन की अपने आप में स्वतंत्र है। जब टी.एन. शेषन ऐसा पहला चुनाव आयुक्त बना था जिसने कि सरकार के खिलाफ जाकर के, जब राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा भी था, टी.एन. शेषन ने प्रधानमंत्री जी से कि आप मुझे अगर इस आयोग का अध्यक्ष बना रहे हैं तो आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि मैं आपके विरुद्ध भी कुछ निर्णय लूँगा। और उन्होंने बहुत कड़े निर्णय लिए जिसके कि प्रतिफल आज हमको देखने को मिल रहे हैं। चुनाव में बहुत सारे सुधार हुए हैं, जहाँ तक वोटर आईडी बनने की बातचीत है या अन्य चीज़ों की जो बातचीत है, जिसके कारण से बहुत साफ सुथरे तरीके, काफ़ी हद तक हम लोगों के चुनाव साफ सुथरे हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई नई बात न करते हुए हमारे संविधान की बातों को अंडरलाइन करके कहा है, उसको हाईलाइट करके हमसे कहा है, और ये बात उन्होंने अब चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में दे दी है। चुनाव आयोग अगर इस पर बिल्कुल निश्चित रूप से अगर निरपेक्ष होकर के और संविधान के अधीन और एक स्वतंत्र आयोग होकर के काम करेगा तो निश्चित रूप से प्रजातंत्र में एक अच्छे तरीके का उदाहरण प्रस्तुत होगा, प्रजातंत्र मजबूत होगा और हमारे जो कम जिन समाज के लोग रह रहे हैं वहाँ से भी ऐसे लोग उम्मीदवार आएंगे जो अपने क्षेत्र का अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, क्षेत्र की बातों को बढ़ाएंगे और उस प्रदेश का और पूरे देश का विकास होगा, उसमें सहायक होंगे। चुनाव आयोग को इस संबंध में हमको मजबूत करना है। इस परिचर्चा की अंतिम कड़ी में मैं मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के सदस्य